अरे बाद में वो लोगो लिखा हुआ आता है ना तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ठीक है, मीन के बारे में हम समझते हैं। उसके लिए एक आम सा एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो मैंने 100 मार्क्स का टेस्ट लिया क्लास में, और क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। ओके, बच्चों के जो नंबर है उसको मैं बच्चों के जो मार्क्स है उसको मैं x समझ लेता हूँ। और कितने बच्चों के मार्क्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसको मैं f समझ लेता हूँ। f का मतलब है फ्रीक्वेंसी। दैट मीन्स कि अगर पहले बच्चे की बात हो रही है तो मान लेते हैं कि उसके x यानी कि 100 मार्क्स का टेस्ट हो तो इसके 80 मार्क्स हैं, और 80 मार्क के 4 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये हो गया x = 80 और 4 बच्चों के 80 मार्क है, ऐसा हुआ। ठीक है, अभी मान लो क्लास में कितने बच्चे बोले मैंने, 20 बच्चे हैं। ठीक है, तो मान लो पहला बच्चा जो है ना उसको मैं x1 लिखता हूँ, दूसरे बच्चे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवे को। ठीक है, ऐसा करते जाऊं तो मुझे x20 तक जाना पड़ेगा। ठीक है, और प्रॉब्लम यह है कि अगर सेम मार्क्स हैं दो बच्चों के तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मान लो कि उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने x1, x2, x3 ले लिया ना, फ्रीक्वेंसी को भी f1, f2, f3 ले लेता हूँ। ठीक है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी मेरे पास मैं ले लेता हूँ। ठीक है, अभी मीन का आम फॉर्मूला तुम लोगों को याद है? मीन x बार, उसका रेगुलर फॉर्मूला तुमको याद है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अभी यहाँ पे ऑब्जर्वेशन की बात की जाए तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन में स्टूडेंट और उसके मार्क्स हैं, स्टूडेंट और उसके मार्क्स हैं। तो अगर मुझे सारे स्टूडेंट के मार्क्स के साथ का एडिशन चाहिए तो मुझे हर एक स्टूडेंट के मार्क को ऐड करता जाना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिखूं कि x1 स्टूडेंट f1 प्लस x2 स्टूडेंट f2 प्लस x3 स्टूडेंट्स f3, और ऐसे करते जाना पड़ेगा 20 तक, x20 f20, यहाँ तक मुझे करना पड़ेगा। ओके, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट मुझे चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा। हाँ, तो क्या मैं ऐसे लिख दूँ, या तो मैं n लिख सकता हूँ, या तो मैं लिख सकता हूँ f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस डॉट 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 f20। हाँ, पर नंबर ऑफ स्टूडेंट तो उतने ही रहेंगे ना। अगर 20 तक है तो ठीक है, 20 से ज़्यादा हो तो जहाँ तक जा रहा है वो लेना है। अभी इतना लंबा लिखना हर बार फिजिबल नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग है। 4 मार्क्स के लिए इतनी मेहनत करना ठीक नहीं है। तो एक शॉर्ट फॉर्म हम अपना सकते हैं जिसका नाम है सिग्मा। हाँ, इसका नाम है सिग्मा। इसका मतलब होता है सम ऑफ, हाँ, सम ऑफ। ठीक है, अभी अगर इसको मैं फॉर्मूला करना चाहूँ तो मैं इसको लिखूंगा सिग्मा। ठीक है, सम ऑफ कहाँ से कहाँ तक, कितने बच्चे हैं, 20, तो पहले बच्चे से 20 बच्चे तक, यानी कि I = 1 to 20, 1 से लेके 20 बच्चों का सम करना है। कैसे? fi xi, फ्रीक्वेंसी और मार्क्स दोनों का डिवाइडेड बाय
डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ आई, मतलब सारे बच्चे का एडिशन, यानी कि 20 आएगा। या तो सिग्मा एफ आई लिखो या फिर एन लिखो, दोनों एक ही बात है। तो ये आपके मीन का फॉर्मूला है, जहाँ पे यहाँ पे 1 और यहाँ पे n लिखना चाहिए, जो कि है आपका मीन, जिसको हम कहेंगे एरिथमेटिक मीन। हाँ, i इज इक्वल्स टू 1 to n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने हैं वो आप देखोगे। ये फॉर्मूला क्लियर है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी। एक्स क्या है? ऑब्जर्वेशन। और ये सम ऑफ ऑल है। चीज़ें क्लियर है? श्योर? ये फॉर्मूला लिखना। चलो पहले समझ लो, बाद में कंटिन्यू कर लेना। अच्छा, जब इतना बड़ा सवाल हमने लिखा, आपका ऑनेस्ट रिएक्शन क्या था? वेरी नाइस। इतना ज़्यादा डेटा, इसको जब हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे तब ये देखो कितनी लाइन से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 लाइन हमें बनानी पड़ेगी। 13 लाइन की फ्रीक्वेंसी हमें लिखनी पड़ेगी, बाद में कैलकुलेट करना पड़ेगा, बाद में मीन मिलेगा। तो यहाँ पे ये जो डेटा आप देख रहे हो ये अरेंज्ड तो है, ठीक है, पर फिर भी हमें इसको करने में आलस हो रहा है। तो आप होते और अगर इस डेटा को छोटा करना होता तो आप क्या एक्शन लेते? देखो कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। तो क्यों ना हम इस अरेंज्ड डेटा को ग्रुप में कन्वर्ट कर दें, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे करते हुए 90 से 100। तो कितने लाइन होते? 10 थे। कितने? 13। तो 13 से 10 लाइन भी हमें कंफर्टेबल लग रहे हैं, पर शर्त बस ये है कि मीन में फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर मीन में फ़र्क पड़ता है तो वो गलत है। स्टैटिस्टिक्स में हम यही करते हैं। जैसे कि अभी तो आप चलो 30 बच्चों के डेटा में आप लोगों को हाय बापा हो जाता है, तो मान लो कि मनमोहन सिंह या नरेंद्र मोदी या जो भी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, निर्मला सीतारमन, तो वो 140 करोड़ देशवासियों के लिए ये सारी चीज़ें कैसे करते होंगे? आंसर्स है कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, कंप्यूटर में अभी सारी चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं, पर हाँ उसके लिए भी दिमाग तो लगता ही है कि कौन सी चीज़ का बढ़ाना पड़ेगा, कौन सी चीज़ का कम करना पड़ेगा, ठीक है। इसी चीज़ को क्या कहा जाता है जो हर 5 साल में होता है? उसके बाद वो रेड कलर की बुक जो फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ते हैं, रेट क्या रहेगा, लोन का रेट क्या रहेगा, बजट। हाँ, तो बजट करने के लिए ही भी इतना स्टैटिस्टिक्स तो लगता ही है। तो कॉमर्स की फील्ड भी आसान नहीं है, पर अगर आपको ऊपर जाना है तो सिर्फ पास होना है तो सब आसान है, साइंस भी आसान है, पर किसी चीज़ में अव्वल आने के लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो मैंने सिखा दी कि अभी इस डेटा को जो अरेंज्ड है, पर अगर वो ग्रुप में होता तो और भी छोटी बात हो सकती थी, पर फिलहाल हम इसको एज इट इज़ ही रखेंगे। तो अगर एज इट इज़ रखेंगे तो सबसे पहला कॉलम कौन सा बनेगा? मार्क्स ऑब्टेन, मार्क्स ऑब्टेन, जिसको हम कहेंगे एक्सआई। दूसरा कॉलम कौन सा बनेगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि है एफ आई। तीसरा, अच्छा जब हमने मीन का फॉर्मूला बनाया, हाँ, तो उसमें सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई था, राइट। तो अभी हमें एफ आई एक्स आई चाहिए, तो तीसरा कॉलम बनेगा हमारा एफ आई एक्स आई का। बस इतने ही कॉलम बनेंगे। अभी कॉलम में सारी वैल्यू पहले तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमें 13 लाइन चाहिए, यहाँ पे आ जाएगी क्या? ठीक है, हम छोटा छोटा लिखने की कोशिश करेंगे। चलो सबसे पहले 10 मार्क्स हैं, उसके बाद मुझे लिखवाते जाओ।
20 36 40 हाँ 40 50 56 60 70 72 80 88 92 95। चलो मुश्किल से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पहला दूसरा, देखो जितना ये बोरिंग है वो शुरुआत के कुछ प्रॉब्लम में रहने ही वाला है, और इस प्रोसेस से आपको कंपलसरी गुजरना ही है ताकि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स पता चले। हाँ, यहाँ तक कि फोटोशॉप सीखने जाते हो ना, उसमें शुरुआत में वो मुश्किल चीज़ें ही सिखाते हैं जो लंबी और बोरिंग है, बाद में ही आपको शॉर्टकट सिखाएंगे ताकि आपको कीमत पता चले। हाँ पर है, ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। ये चलो ठीक है, आप तो स्टूडेंट हो, 1 साल ही इसको करते हो, टीचर हर साल ये करता है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि उसका बेचारे का खुद का मोटिवेशन खत्म हो जाए, पर हाँ ज्यादातर टीचर हंसते हुए मुंह से ही जवाब देंगे, भले ही अंदर से रो रहे हो। सही है, ठीक है। चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखवा दो। 1 3 4 3 2 संभाल के, हाँ 4 4 1 1 2 3 1, ठीक है। चलो सिग्मा एफ आई एक्स आई हमें ढूंढना है, मतलब पहले स्टूडेंट मार्क्स और उतने मार्क्स कितने स्टूडेंट को थे, और उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो टोटल। तो 10 मार्क कितने स्टूडेंट को आए? 1, तो 10 हो गया। उसी तरीके से 20 मार्क 20, उस तरीके से 36 मार्क 3 को आए, तो टोटल कितने मार्क हुए? 3 6 18, रिमाइंडर 1, 3 3 9 + 1 10, यानी कि 108। चलो 40 मार्क 4 स्टूडेंट को आए, तो टोटल कितने हुए? 160। उसके बाद 3 स्टूडेंट को 50, 150 रुपया देगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, 2 स्टूडेंट को 56, मोदी जी 112 112, ठीक है। फिर 4 स्टूडेंट को 60 240, जो इस बार बीजेपी को वोट मिले 241 मिले, हाँ। फिर 4 स्टूडेंट को 60 मार्क्स, वो तो आ गया ना। फिर 4 स्टूडेंट को 70 मार्क्स 280। फिर 72 1 जा 72, फिर 80 1 जा 80, फिर 88 2 जा 88 2 जा 176 ना, ओ मुझे 166 लगा, 176। उसके बाद 92 3 जा 3 2 जा 6, 3 9 जा 27, हाँ सही है। फिर 95 1 जा 95। तो क्या तुम बता सकते हो पूरे क्लास ने मिलके कितने मार्क्स लाए? हाँ चलो, वैसे तो नीचे लिखना होता है, पर यहाँ पे नीचे जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिग्मा एफ आई एक्स आई, मतलब इन सब का सम। तो चलो 0, अच्छा जो है उसको मैं अंडरलाइन करता जाता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो। 0 + 0 0 + 8 8 0 8 0 8 10 10 10 12 18 18 और 6 24 24 और 5 29 का 9, रिमाइंडर 2, सही है। यहाँ पे नहीं लिखना चाहिए था, चलो रिमाइंडर 2 यहाँ पे लिखता हूँ फिलहाल। 1 + 2
3 + 6 9 + 5 14 15 15 + 4 19 + 8 27 + 7 34 34 + 8 42 42 + 7 49 + 7 56 56 + 9 हाँ 65 65 का 65 + 2 ये हमने गिना था हाँ 67 का 7 रिमाइंडर 6 चलो 1 ये नहीं गिना हाँ 1 2 3 4 6 8 9 10 11 11 और 6 हाँ 17 तो ये कितना आ गया 1779 अभी मीन ढूंढना है मतलब एवरेज बच्चों के कितने मार्क्स थे तो x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI/XI डिवाइड बाय सिग्मा FI सिग्मा FI/XI आप कर चुके हो 1779 और टोटल बच्चे कितने हैं 1 2 3 4 5 4 9 3 12 2 14 4 18 4 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ठीक है तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 30 अच्छा 1779 डिवाइड बाय 3 करें 1779 डिवाइडेड बाय 3 3 6 18 हो जाएगा 3 5 15 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2 7 3 9 27 9 3 3 9 तो ये कितना हो जाएगा 593/10 यानी कि 59.3 जो कि है मीन मार्क्स मतलब हर एक स्टूडेंट का एवरेज मार्क्स 59.3 है मतलब क्लास अबोव एवरेज है अगर ये मीन कमज़ोर आता तो समझना था कि पूरा क्लास अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहा तो मतलब पूरे क्लास में शायद कमज़ोर बच्चे हैं या फिर टीचर अच्छा नहीं है दोनों में से एक रीज़न हो सकता है क्लियर है लिख लो हाँ सेम आंसर है 59.3 चलो 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 अभी जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये 13 लाइन को करना हमारे लिए थोड़ा सा तकलीफ वाला रहा पर अगर हम इसको ग्रुप्ड कर दे ठीक है और इंटरवल में इसको सेट कर दे तो हो सकता है हमारी तकलीफें थोड़ी बहुत कम हो जाए तो देखते हैं तकलीफ कम होती है या नहीं इसको पहले रब कर दूं ठीक है अभी पहले ये सोचो कि अगर इसको हमें इंटरवल में डालना ही है तो कहाँ से कहाँ तक का इंटरवल डालें और इंटरवल को बदलने में से मीन में कोई फर्क पड़ेगा अंदाजा तो लगाओ देख तो लेंगे पर अंदाजा लगाओ क्या लगता है आपको थोड़ा सा पड़ेगा मीन थोड़ा सा बदल जाएगा अच्छा पर फायदा यह है कि हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा ठीक है तो इंटरवल को बड़ा छोटा रखने से कोई फर्क पड़ेगा हाँ इंटरवल जितना ज़्यादा बड़ा रखोगे मीन उतना ही ज़्यादा बदलेगा इंटरवल को जितना छोटा रखोगे इंटरवल उतना ही मीन उतना ही कम बदलेगा अभी हमारा मीन कितना आया था 59.3 मार्क्स अभी हम 15 का इंटरवल करते हैं बुक के हिसाब से ही चलते हैं आप चाहो तो बड़ा छोटा करके सर्वे कर सकते हो क्या हो रहा है तो मैं 15 का इंटरवल रख रहा हूँ तो पहला कॉलम हमारा बन जाएगा इंटरवल का ठीक है और सबसे कम मार्क्स 10 ही है तो 10 से ही शुरुआत करता हूँ 15 का इंटरवल तो 10 से 25 दूसरा इंटरवल 25 से 40 सही है तीसरा इंटरवल 40 से 55 नेक्स्ट 55 टू 55 टू 70 ना सही है चलो नेक्स्ट 70 टू 85
200। चलो काफ़ी जगह हमारी बच गई। ठीक है, तो इंटरवल तो हमने सेट कर दिए। अभी इंटरवल के बीच में आने वाले फ्रीक्वेंसीज को हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेकंड कॉलम सेट कर देता हूँ फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, 10 और 25 के बीच में कितने बच्चे हैं? 2। अच्छा, ये 25 यहाँ पे भी है, ये 25 यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे आपको स्ट्रेटजी 9th स्टैंडर्ड की लगाना है, इंक्लूड एक्सक्लूड। पहला वाला इंक्लूड, दूसरा वाला एक्सक्लूड। तो यहाँ पे 25 नहीं लेना है, यहाँ पे 25 लेना है। तो चलो 25 से लेके 40 तक, 25 है ही नहीं तो टेंशन क्या, 40 तक। अच्छा, ये इंक्लूड, ये एक्सक्लूड, तो ये नहीं गिनना है, सिर्फ ये गिनना है, तो सिर्फ 3। चलो 40 से लेके 55, तो ये लेना है 40 से लेके 55, मतलब 7 ही ना। ठीक है, फिर 55 से लेके 70, 55 से लेके 70, 70 नहीं लेना है, मतलब ये 6। फिर 70 to 85, 70 to यहाँ तक ना, तो 6। फिर नेक्स्ट 85 to 100, यानी कि ये और ये, हाँ 2 3 5 1 6। अभी हमने जो किया वो सही है या नहीं, उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी को सम अप कर देना है। फ्रीक्वेंसी को सम अप करो, कितना हो रहा है? 2 3 5 7 12, 12 6 18, 6 24, 6 30। तो यहाँ पे सिग्मा FI 30 हो रहा है, मतलब हमने सब कुछ सही से गिना है। ठीक है, हमें मीन ढूंढने के लिए क्या चाहिए? मीन का फॉर्मूला क्या है? x बार इज इक्वल्स टू सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI। अभी सिग्मा FI है, XI नहीं है, तो हम क्या करें? XI तो है नहीं, XI की जगह पे तो इंटरवल है, हम क्या करें? वेरी नाइस, क्या निकाले? क्लास मार्क। मतलब पूरा इंटरवल तो हम लेने से रहे, तो हमें इंटरवल के बीच का कोई नंबर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो क्लास मार्क का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है, डिवाइड बाई 2 करके बताओ कितना आ जाएगा। हाँ देखो, 10 प्लस 25 35, 35 डिवाइड बाई 2, सही है। उसके बाद जो स्पैन है उसको ऐड करते जाओ। स्पैन कितने का है? 15 का स्पैन है, तो इसमें 15 ऐड कर दो। अगर वैसे नहीं करना, हर किसी के लिए करना है, तो भी मुझे प्रॉब्लम नहीं। कैसे करना चाहोगे? ठीक है, चलो 40 और 20 60, 60 और 5 65, 65, 65 डिवाइड बाई 2, हाँ 32.5। ये क्या हो गया? 32.5। चलो नेक्स्ट बता दो। 47.5। देखो मैं तो 15 ऐड कर रहा हूँ, तुम लोग वैसे कर रहे हो ना, उससे टाइम लगेगा। तो मेरा सजेशन यही है, 15 ऐड करते जाओ। इसमें 15 ऐड करो, 7 5 12, रिमाइंडर 1। ठीक है, 4 + 1 5 + 1 6, 62.5। और 15 ऐड करो, और 15 ऐड करो, हाँ 7.5। कितना आ जाएगा? 92.5। तो क्लास मार्क हमारा हो गया। अभी हमें क्या चाहिए? सिग्मा FI XI, मतलब और एक कॉलम बढ़ेगा। मतलब ये तो ये हुआ कि रो को कम करने के चक्कर में कॉलम बढ़ता गया। तो स्टैटिस्टिक्स का ये भी एक नुकसान देख लो कि कुछ कम करने के चक्कर में कुछ बढ़ता जाएगा।
अभी देखो यश मैं अभी बता रहा हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अभी करेंगे, इसके बाद वाले प्रॉब्लम में करेंगे। तो इसके बाद वाले प्रॉब्लम में हम क्या करेंगे पता है? पहले प्रॉब्लम में हमने क्या किया, रो को कम करने की कोशिश के बारे में डिस्कस किया। अभी रो को कम करने के चक्कर में हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं, तो अगले प्रॉब्लम में हम कॉलम कम करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। ठीक है, चलो क्लास मार्क आ गया xi, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें चाहिए fi xi। अभी आपका मुझे नोटबुक चाहिए होगा, मतलब आपको फटाफट से कैलकुलेशन करके मुझे देना है। ठीक है, मैं वीडियो पॉज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक तुम ले लो, एक तुम ले लो, इस तरीके से बांट लो fi xi। ठीक है, चलो सारी वैल्यू मुझे लिखवा दो। पहले वाले की 35, दूसरे वाले की 97.5, राइट 97.5। अच्छा, जब भी स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम करो, मेरा एक सजेशन है आपको कि यूनिट मतलब जो प्लेसेस हैं उसके नीचे ही वो प्लेसेस लिखें। जैसे कि यहाँ पे देखो मैंने 5 यूनिट प्लेस है तो उसके नीचे 7 ही लिखा है, टेंस के नीचे 10, हाँ पॉइंट के नीचे पॉइंट। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप सम अप करोगे ना तो आप सीधा कर पाओगे, हाँ, वरना इधर इधर तो हाँ वो हो नहीं पाएगा। चलो तीसरा 332.5, फिर नेक्स्ट 375। चलो नेक्स्ट 465, नेक्स्ट 555। ठीक है, तो अभी इसका सम अप हम करते हैं। चलो सबसे पहले डेसिमल 5 5 10, पॉइंट वैसे का वैसा, यहाँ पे 1 1 + 5 6 + 7 13 13 + 2 15 + 5 20 + 5 + 5 30 का 0, रिमाइंडर 3 3 + 3 6 + 9 15 + 3 18 + 7 25 + 6 31 + 5 36 का 6, रिमाइंडर 3 3 + 3 + 3 + 4 13 + 5 13 + 5 हाँ 18। तो ये कितना आ गया 1860 सिग्मा fi xi। क्या है सिग्मा fi xi, ये हमें मिल गया। अभी सिग्मा fi xi भी हमारे पास है, सिग्मा fi भी हमारे पास है, बस सब्सटीट्यूट करो। तो ये हो गया 1860 1860 डिवाइड बाई 30, 0 0 विल गेट कैंसल। तो ये हो गया 3 6 18 और 3 2 6 x बार। उसमें था 59.3, इसमें आ गया 62, मतलब 2.25 मार्क का झोल हो गया। ग्रुपिंग करने के चक्कर में, मेहनत कम करने के चक्कर में कॉलम में फ़र्क नहीं पड़ा, पर मीन अपनी जगह से 2.25 खिसक गया। मतलब यहाँ पे डेटा थोड़ा करप्ट हो रहा है, मतलब जो जवाब हमें परफेक्ट चाहिए था वो इस तरीके से थोड़ा झोल हो रहा है। तो इसको हम ऐसा कुछ करें कि रो भी कम हो, कॉलम भी कम हो और आंसर भी उतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट ना करे। तो उसके लिए हम करेंगे तीसरी मेथड। पहली मेथड हमने जो की थी वो रेगुलर मेथड जी थी जो आप 9th स्टैंडर्ड में कर रहे थे। अभी जो आपने वो मेथड की, उस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड, DM। कैसी मेथड है डायरेक्ट मेथड। हाँ, अभी इसके बाद करेंगे, वो बाद में करते हैं, अभी इतना तो करना। हाँ, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, मज़ा आएगा।